कश्मीर के मुद्दा पर आतंकियों को बचाने के लिए जिस तरह से वो अपनी नाक घुसाते थे, आज वहां पर निर्दोष हिंदुओं को बचाने के लिए वो अपनी नाक घुसाए। और मैं अपनी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ये जो अत्याचार है ये लगातार जारी है। ठीक है, ये हम लोग जो है सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। ठीक है, इसका असर निश्चित रूप से भारत सरकार पर भी पड़ा है। उसके कंसुलेट को बुलाकर भारत सरकार ने उसको वार्निंग दिया है। अररिया की सड़कों पर शुक्रवार को जनाक्रोश खुलकर सामने आया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हमलों के विरोध में बड़ी संख्या में युवाओं ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्केटिंग यार्ड से शुरू हुआ ये जुलूस बस स्टैंड, एडीबी चौक होते हुए चांदनी चौक पर समाप्त हुआ। पूरे रास्ते में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद और हिंदुओं की रक्षा करो जैसे नारे गूंजते रहे। चांदनी चौक पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर तीखा विरोध दर्ज कराया। युवाओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश 1971 में भारत से अलग हो गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मंदिर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि वह कूटनीतिक दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा, उप मुख्य पार्षद गौतम साह, धीरज नयन, मंगल यादव, सतीश रॉय, रंजीत दास, मुचू पासवान, अमर कुमार, दिनेश पोद्दार, शेखर ओझा, अनिल मंडल, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अकेला, विवेक कुमार, विजेश चौहान और अंकित सेन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। आज बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्या मांग है आपकी? बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कई हिंदुओं को खुलेआम जान मार देना, ये मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। इसलिए हम लोग बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये आक्रोश मार्च निकाले हैं कि बांग्लादेश जिसने तुम्हें पैदा किया है, 1971 में तुम्हें भारत में पैदा किया है, तुम अपने पिता के साथ गद्दारी कर रहे हो और गद्दारी करने वाले की सजा मौत होती है। यूनुस सरकार तुमको समूचे दुनिया से अलग करवा के और भारत हर तरह का अगर प्रतिबंध लगा दे तो बांग्लादेश का अस्तित्व घंटों, कई 2-3 दिन के अंदर बांग्लादेश का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो तुम समझ जाओ, भारत का हर नागरिक, हर सनातनी जग चुका है, तुम अब बचने वाले नहीं हो। भारत सरकार से भी हम लोग उनसे मांग करने के लिए कि यहाँ के सनातन प्रेमी जो है वो इस आक्रोश को नहीं सह पा रही है। आप एक कठोर निर्णय लीजिए और बांग्लादेश को सबक सिखाइए। इसीलिए हम लोग आज ये आक्रोश मार्च निकाले हैं। सरकार आपकी है, फिर आप सरकार से मांग कर रहे हैं? अपने ही सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के ज्यादती करने वाले बगल के पड़ोसी देश को आपको सबक सिखानी है। जनता की ये मांग है, इसलिए उनके मांग को वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये मार्च निकाले हैं। क्या कहेंगे, अत्याचार जो हो रहा है बांग्लादेश पे, कितनी आक्रोश है आप लोगों के पास? देखिए, ये जो अत्याचार है ये लगातार जारी है। ठीक है, ये हम लोग जो है सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा संसार को अपना परिवार मानते हैं, पर ये भूल ना करे कोई कि हम लोग अगर शास्त्र को अच्छी तरीके से पढ़ना जानते हैं तो शस्त्र भी उठाना जानते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में नृशंस हत्याएं हमारे हिंदू समाज की हो रही है, वहां पे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध में हम लोग अभी आक्रोश मार्च निकाले हैं और काफी हम लोग व्यथित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सरकार तक ये जाए कि लोग जो है वो काफी व्यथित है और बांग्लादेश पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। हम लोग एक स्वर में बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हम लोग बांग्लादेश में
जिस हिंदू परिवार के साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है, उस परिवार के साथ में हम लोग हैं, दिल से है और हम लोग व्यथित है। तो सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। लगातार आप लोगों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, क्या लग रहा है कि इसका असर सरकार के पास पहुंचे या नहीं, इसका असर निश्चित रूप से भारत सरकार पर भी पड़ा है। उसके कंसुलेट को बुलाकर भारत सरकार ने उसको वार्निंग दिया है और वार्निंग देने से काम नहीं चलेगा। जो यहाँ उसका आयोग है, उच्चायोग है, उन सबों को बुलाकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम लोग यहाँ के युवा पूर्ण रूपेण उस पर कार्रवाई चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार उस पर हस्तक्षेप करे। जिस समय मुक्ति बाहिनी एक समय हस्तक्षेप किया था और पश्चिमी पाकिस्तान को तोड़कर वहां पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाया था, उसी तरह फिर जरूरत है उस पर हस्तक्षेप करे और वहां जो ISI का एजेंट बैठे हुए हैं, जमात इस्लाम के जो एजेंट बैठे हुए हैं, जो उसे क्रिमिनल बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की मांग है। अगर बांग्लादेश कार्रवाई करने में अक्षम है तो भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को खोजे उस देश में और उस पर कार्रवाई करे, जैसे अमेरिका कार्रवाई करता है। अमेरिका का 2 सैनिक मारा जाता है सीरिया और इराक में, रात भर उसका स्ट्राइक चलता है और एक ही दिन में 70 जगह स्ट्राइक कर नेस्तनाबूद कर देता है। उसी तरह हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं, यहाँ के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो भी यहाँ स्ट्राइक करे और ऐसे जिहादियों को जहन्नम पहुंचाने का काम करे। मतलब पाकिस्तान में जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस तरह की स्ट्राइक बांग्लादेश में भी होने निश्चित रूप से होना चाहिए। बांग्लादेश में कुछ भयभीत हुआ है, वो अभी तुर्की से भी एक गुहार लगाया है, पाकिस्तान से भी गुहार लगाया है, लेकिन भारत सरकार चेत नहीं रहा है। हम लोग भारत सरकार को जगाने आए हुए हैं और भारत सरकार जब जगेगी तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में किसी तरह की अत्याचार बंद हो जाएगी। कार्यक्रम का आयोजक सतीश, देखिए, विगत दिनों में बांग्लादेश में एक दलित युवक के साथ जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग होता है, उसको मार के जिंदा जलाया गया। मैं अपनी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषी लोग को बहुत बड़ा सजा दिया जाए, एक सबक बने। अगर इस आक्रोश मार्च से भी अगर भारत सरकार का नींद नहीं टूटा, निश्चित तौर से क्या करेंगे? हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग का मांग जारी है। हमारी सरकार भी सजग है, सरकार का दूतावास भी काम कर रहा है और इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर यादव मंगल हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2 अररिया है। सरकार से, बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार और जिहादी जनता के द्वारा जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार, जुल्म हो रहा है, उनकी हिंसा हो रही है, मेरा मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कहना है कि कश्मीर के मुद्दा पर आतंकियों को बचाने के लिए जिस तरह से वो अपनी नाक घुसाते थे, आज वहां पर निर्दोष हिंदुओं को बचाने के लिए वो अपनी नाक घुसाए और वहां पर हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यही मांग हम लोगों की है। आज ये मार्च कहां से कहां तक आपके चले? ये मार्च मार्केटिंग हाट से होते हुए एडबी चौक के रास्ते चांदनी चौक पर अंत हुई है। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, जो कट्टरपंथी सरकार है, उनका पुतला दहन किया गया। आगे और क्या क्या कार्यक्रम है? आगे हम लोग अपनी मांग को लेकर इसी तरह सड़क पर रहेंगे ताकि हिंदू जगह, बांग्लादेश के हिंदू जगह और अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आए। बांग्लादेश की जो जनता है, हिंदू जनता, वो भी सड़क पर आवे और जिहादी से उसी की भाषा में बात करे। क्या परिचय हुआ? सतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी।